आदाब नमस्कार, मैं शाहिद उमर। स्वागत है आप सभी का सियासत टीवी के हिंदी समाचार में। आइए देखते हैं सबसे पहले हेडलाइंस। जेपीसी की बैठक में वक्फ बिल को लेकर हुआ हंगामा, विपक्षी सांसदों ने पूछे तीखे सवाल। मणिपुर में फिर हिंसा, जिरीबाम में गई 5 लोगों की जान। उधर चुराचांदपुर में उग्रवादियों के 3 बंकर तबाह। भाजपा में बगावत जारी, कलानवारी से पूर्व विधायक बलकौर सिंह ने छोड़ी पार्टी, कांग्रेस में शामिल होने की घोषणा। विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया के कांग्रेस में शामिल होने पर पूर्व बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह का दावा, कहा साजिश के तहत सब कुछ हुआ। अब मध्य प्रदेश के जबलपुर में बेपटरी हुई ट्रेन, 2 डिब्बे ट्रेन से उतरे। अब खबर विस्तार से। वक्फ संशोधन कानून पर विचार करने के लिए बनाई गई जेपीसी की चौथी बैठक में भी जोरदार हंगामा हुआ। बैठक में मुस्लिम संगठनों के प्रतिनिधियों ने जहां बिल की जरूरत और इसके प्रावधानों पर सवाल उठाते हुए कड़ा विरोध किया, तो वहीं विपक्षी सांसदों ने एएसआई की ओर से बैठक में दी गई प्रेजेंटेशन को ही गलत बताया और हंगामा किया। शुक्रवार की बैठक में भी सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसदों के बीच जोरदार बहस देखने को मिली। विपक्षी सांसद संजय सिंह एवं असदुद्दीन ओवैसी की भाजपा सांसदों के साथ कई बार तीखी बहस हुई। शुक्रवार को संसद भवन परिसर में हुई जेपीसी की चौथी बैठक में केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधिकारियों ने प्रेजेंटेशन पेश की। हालांकि विपक्षी दलों के सांसदों ने उनकी तरफ से पेश किए गए आंकड़ों को ही गलत बताते हुए बैठक में हंगामा कर दिया। विपक्षी दलों के सांसदों ने एएसआई अधिकारियों पर जेपीसी को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए चेतावनी भी दी कि ऐसा करने के लिए उनके खिलाफ विशेष अधिकार का मामला बन जाएगा। सूत्रों के मुताबिक एएसआई के अधिकारियों ने बैठक में ये बताया कि वक्फ बोर्ड के साथ देश भर में 132 संपत्तियों को लेकर उनका विवाद है, लेकिन आप सांसद संजय सिंह ने तुरंत इस आंकड़े को गलत बताते हुए कहा कि आप पूरे देश के लिए 132 का आंकड़ा बता रहे हैं, जबकि सिर्फ दिल्ली में ही एएसआई ने 172 वक्फ संपत्तियों पर कब्जा करके रखा हुआ है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को लेकर बड़ा बयान दिया है। आज उन्होंने साफ किया कि जब तक शांति नहीं पनपती तब तक पाक से कोई संवाद नहीं होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बेहद करीबी सहयोगी माने जाने वाले अमित शाह की पाकिस्तान से बातचीत को लेकर ताज़ा टिप्पणी जम्मू कश्मीर के चुनावी जनसभा के दौरान आई है। केंद्र शासित प्रदेश के पहली चुनावी रैली में अमित शाह ने कहा कि पहली बार भारत के संविधान के नीचे यहाँ चुनाव हो रहा है। कश्मीर ने बहुत आतंक झेला है। कश्मीर में ऐसी सरकारें थी जो आतंकवाद के सामने आंख मूंद कर बैठी। ऐसे लोग भी है जो शांति होती थी तो यहां आकर मुख्यमंत्री बन जाते थे, और आतंकवाद होता था तो दिल्ली में जाकर कॉफी बार में कॉफी पीते थे। आप जानते हो ना? जानते हो या नहीं जानते हो? कौन है? जोर से बोलो, कौन? इन्होंने आतंकवाद को बढ़ाया। मैं आज कहना चाहता हूं, मोदी जी के 10 साल में आतंकवाद में 70% कमी लाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की। आतंकवादियों को चुन चुन कर नसीहत करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। कई सालों के बाद अमरनाथ यात्रा बेखौफ गई, 5 लाख लोग दर्शन कर आए। कई सालों के बाद घाटी में रात का थिएटर चालू हुआ। कई सालों के बाद मणिपुर में आज एक बार फिर हिंसा भड़क उठी। यहां जिरीबाम जिले में आज सुबह हुई हिंसा में 5 लोगों की मौत हो गई है। पुलिस अधिकारी ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि एक व्यक्ति की उस समय गोली मारकर हत्या कर दी गई जब वो सो रहा था। वहीं बाद में हुई गोलीबारी में 4 हथियारबंद लोग मारे गए। उन्होंने आगे कहा कि उग्रवादी जिला मुख्यालय से करीब 5 किलोमीटर दूर एक सुनसान स्थान पर रहने वाले व्यक्ति के घर में घुसे और उसकी गोली मारकर हत्या कर दी। अधिकारियों ने बताया कि हत्या के बाद जिला मुख्यालय से करीब 7 किलोमीटर दूर पहाड़ियों में युद्धरत समुदायों के हथियारबंद लोगों के बीच भारी गोलीबारी हुई, जिसमें 3 पहाड़ी उग्रवादी सहित 4 हथियारबंद लोगों की मौत हो गई। वहीं विष्णुपुर में उग्रवादियों के रॉकेट हमले में एक व्यक्ति की मौत और 6 अन्य लोग घायल होने के बाद सुरक्षा बलों ने चुराचांदपुर जिले में 3 बंकर नष्ट
नष्ट कर दिए। पुलिस ने अभियान शुक्रवार को चुराचांदपुर जिले के मुआलसांग और लाइका मुआलसो गांव में चलाया। पुलिस ने बताया कि विष्णुपुर जिले में उग्रवादियों ने 2 जगहों पर लंबी दूरी के रॉकेट दागे थे। इस हमले में एक बुजुर्ग व्यक्ति की मौत हो गई और 6 अन्य नागरिक घायल हो गए थे। इसके बाद पुलिस दलों और सुरक्षा बलों ने पास के पहाड़ी इलाकों में अभियान चलाया। इस दौरान जैसे ही विष्णुपुर के पुलिस अधीक्षक सहित पुलिस अधिकारी क्षेत्र में पहुंचे तो संदिग्ध उग्रवादियों ने उन पर गोलीबारी की। इसके बाद पुलिस दल ने जवाबी कार्रवाई की और उग्रवादियों के हमले को नाकाम कर दिया। महाराष्ट्र के मंत्री और शिवसेना नेता गुलाबराव रघुनाथ पाटिल द्वारा अजित पवार के नेतृत्व वाले राज्य वित्त मंत्रालय पर दिए गए बयान पर महाराष्ट्र के मंत्री छगन भुजबल ने कहा, अजित पवार 10 बार वित्त मंत्री रह चुके हैं और वित्त विभाग संभाल चुके हैं। मैं भगवान गणेश से प्रार्थना करता हूं कि भगवान उन सभी को सद्बुद्धि दे जो हमारे मित्र, नेता और महायुति के कार्यकर्ता हैं, ताकि हम आपस में कोई बयानबाजी न करें। दादा के वित्त मंत्रालय को बेकार बताया है, कैसे देखते हैं? देखिए, आज दादा जो है 10 बार जो है ये अर्थमंत्री हो चुके हैं और ये फाइनेंस डिपार्टमेंट में उन्होंने संभाला है। मैं श्री गणेश जी से, आज गणेश चतुर्थी है, प्रार्थना करूंगा कि हमारे सब लोग, हमारे मित्र हैं, हमारे महायुति के सारे नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, सबको परमेश्वर यही बुद्धि दे कि हम आपस में ऐसा कोई बयान न दे ताकि एक गलत चित्र जो है, पिक्चर लोगों के सामने जाए। आज हमको ये दिखाना है कि हम सब एक हैं, महायुति के, फिर भाजपा का हो, शिंदे शिवसेना या अजित पवार को, हम सब एक है और एक होकर जो है इस इलेक्शन में लोगों के सामने जा रहे हैं। ये चित्र हमें निर्माण करना होगा। बहुत अच्छे अच्छे कार्यक्रम, योजनाएं महायुति सरकार ने लोगों को दी है और एक अच्छा वातावरण जो है निर्माण हो रहा है। ऐसे में कोई भी जो है नमक का खड़ा, नमक डालने की कोशिश कोई ना करे। सिरसा से पूर्व विधायक बलकौर सिंह ने भाजपा से इस्तीफा दे दिया है। अपने इस्तीफे के साथ उन्होंने कांग्रेस पार्टी में शामिल होने की घोषणा की है। बलकौर सिंह ने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने पिछले 5 वर्षों तक पार्टी की तन मन धन से सेवा की, लेकिन इसके बावजूद उन्हें उसका सम्मान और पार्टी का जो सरकारी पद है नहीं मिला जिसके वे लायक थे। हरियाणा में भाजपा के 67 सीटों के लिस्ट जारी होने के बाद भगदड़ जारी है। वही हालांकि कांग्रेस ने शुक्रवार को ही करावंदी की सीट पर मौजूदा विधायक शिषपाल केहरावाला को टिकट दे दिया है। आपने भारतीय जनता पार्टी छोड़ी है, क्या प्रोग्राम आपका? मैं भारतीय जनता पार्टी च 5 साल तन मन धन नाल सेवा की है और बहुत उम्मीदां लेके, विश्वास लेके और विपरीत परिस्थितियों दे विच मैं भारतीय जनता पार्टी का झंडा बुलंद रखा, पर उस दे बदले अज तक मैनू किसी भी संगठन विच, किसी भी सरकारी पद विच जां किते भी कोई उस मान सन्मान जिस दे मैं अपने आप नूं लायक समझदा सी उस दे बराबर का कोई नहीं मिलिया। इस करके मैं भारतीय जनता पार्टी नूं अलविदा कह दिता और कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं। वो क्या आरोप है आपके पार्टी पे? देखो, जिहड़ा पिछले 5 साल 2019 च जिहड़े साडे मानयोग उदों मुख मंत्री सी मनोहर लाल जी, उन्होंने इस बंदे नूं जिन्होंने टिकट दिती है ये कह के नकारिया सी, बड़े गहरे ते डूंघे दोष लाए सी भी नशा बेचदा है और नशा इहदे परिवार इहदा नशा बेचदा है, गोलियां चल गईयां पिंड च, ये हो गया वो हो गया। मैनू नहीं पता सी भी की करदा है क्योंकि मेरे नाल कोई संबंध नहीं सी। मैनू सारा कुछ मनोहर लाल जी तो पता लग्या ते उन्होंने दोष ला के इस नूं पार्टी चों कढ़ता ते मैनू टिकट देती और अज उसे बंदे नूं जिहदे ते 5 साल पहला दोष लाए, बड़े गंभीर दोष लाए और बिना किसी सोचे समझे उसनूं टिकट देती है। इसका मैनू दुख भी है, मेरे हल्के के लोगों भी दुख है भी जे सरकार नूं ये पता सी भी नशा बेचदा ते इहदा मतलब सरकार बकवारी सी।
भारतीय पहलवान विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया के कांग्रेस में शामिल होने पर पूर्व WFI अध्यक्ष और भाजपा नेता बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि 18 जनवरी 2023 में जब जंतर मंतर पर धरना प्रारंभ हुआ था तो मैंने पहले दिन कहा था कि यह खिलाड़ियों का आंदोलन नहीं है, इसके पीछे कांग्रेस है, विशेषकर भूपेंद्र हुड्डा, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी। आज यह बात सच हुई है कि इस पूरे आंदोलन में जो हमारे खिलाफ षड्यंत्र है किसके तहत किया गया, उसमें कांग्रेस शामिल थी और इसका नेतृत्व भूपेंद्र हुड्डा कर रहे थे। 18 जनवरी को जब जंतर मंतर पर 2023 में धरना प्रारंभ हुआ था तो मैंने पहले दिन कहा था कि ये खिलाड़ियों का आंदोलन नहीं है, इसके पीछे कांग्रेस है, विशेष करके भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा, प्रियंका जी, राहुल जी, ये कांग्रेस का आंदोलन है। और आज ये बात सच साबित हुई कि इस पूरे आंदोलन में या हमारे खिलाफ जो षड्यंत्र हुआ इसमें कांग्रेस शामिल थी और जिसको लीड भूपेंद्र हुड्डा कर रहे थे। पूर्व WFI अध्यक्ष और बीजेपी नेता बृजभूषण सिंह के बयान पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने पलटवार किया है। पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि यह आज की बात नहीं है, आज़ादी के आंदोलन में भी कांग्रेस अंग्रेजों के खिलाफ खड़ी थी और बीजेपी अंग्रेजों के साथ खड़े थे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जो गलत करता है भाजपा उसके साथ खड़ी होती है और वो भाजपा के साथ खड़ा होता है, जिसके साथ गलत होता है कांग्रेस उसके साथ खड़ी होती है और वो आवाज़ उठाती है। 6 खिलाड़ियों ने उनके खिलाफ यानी बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ FIR दर्ज कराई थी। हमें गर्व है कि हम अपनी बेटियों के साथ खड़े हैं, खड़े थे और खड़े रहेंगे। देखिए, ये आज की बात नहीं है। आज़ादी के आंदोलन में भी कांग्रेस अंग्रेजों के खिलाफ खड़ी थी, अंग्रेजों के साथ खड़े थे। तो जो गलत करता है भाजपा उसके साथ होती है और वो भाजपा के साथ होता है। जिसके साथ गलत होता है कांग्रेस उसके साथ लड़ती है, उसकी आवाज उठाती है, आगे भी उठाएगी और वो भी कांग्रेस को इसीलिए पसंद करते हैं। 6 खिलाड़ियों ने FIR कराई थी, पुलिस कंप्लेन कराई थी। आपने देखा उस FIR में क्या क्या धाराएं लगी हुई हैं बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ। हिम्मत कैसे हो जाती है इनकी बोलने की, इस तरह की बातें। हम बिल्कुल गर्व है हमें कि हम अपनी बेटियों के साथ खड़े हैं, खड़े थे, खड़े रहेंगे। लेकिन वो तो कह रहे हैं भाजपा अगर कहे तो हरियाणा में जाके चुनाव प्रचार भी और इनको जहां करना है करें। लोगों को भी मालूम पड़ना चाहिए कि कौन गलत करने वाले के साथ है, कौन सी पार्टी, और कौन आवाज उठाता है महिलाओं की। लेकिन पार्टी ने उनका टिकट काटा। कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी का विद्रोह कोई मीडिया का मित्र नहीं देख रहा है। हरियाणा में पूरी तरह से बदलाव की आंधी है। आम आदमी पार्टी और हमारा शीर्ष नेतृत्व आपस में बात कर रहा है और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि एक दूसरे से सहमति बने। आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी 150 से ज़्यादा पदाधिकारी और 10 से ज़्यादा विधायक इस्तीफा दे चुके हैं। इसके अलावा कई लोगों ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया है और कई लोगों को टिकट नहीं मिला है। भारतीय जनता पार्टी का विद्रोह कोई मीडिया का मित्र नहीं देख रहा है और हम 2 अलग अलग दल हैं। हमारी समझौते की बात चल रही है, उसमें आपके सूत्र बहुत काम कर रहे हैं। सच बात यह है कि हरियाणा में पूरी तरीके से बदलाव की आंधी है। आप पार्टी और हमारा शीर्ष नेतृत्व आपस में बात कर रहा है और हम लोग कोशिश में हैं कि एक दूसरे से सहमति बने। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी है आज की डेट में 150 से ज्यादा उनके बड़े पदाधिकारी इस्तीफा दे चुके हैं, 10 से ज्यादा विधायक इस्तीफा दे चुके हैं। कई लोगों ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया है और कई लोगों को जिनको टिकट नहीं मिला है वो निर्दल चुनाव लड़ रहे हैं, जिसमें सावित्री जिंदल की मां, नवीन जिंदल जी की मां सावित्री जिंदल जी भी हैं। ज्ञानचंद गुप्ता 80 साल से ज्यादा के चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी फ्रैक्चर्ड हाउस है, बदलाव की आंधी हरियाणा में है, कांग्रेस पूरी तरीके से आ रही है। देखिए, भाजपा नेता अनिल विज ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के एक छोटी सी उम्मीदवारों की सूची आई है जिसमें कई दागी लोग शामिल हैं। एक उम्मीदवार अभी भी जेल में है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ मामला चल रहा है जिसमें संपत्ति जब्त की गई है। एक अन्य उम्मीदवार के खिलाफ ईडी की कार्रवाई चल रही है। यह कांग्रेस पार्टी की पहचान है। भाजपा नेता बृजभूषण शरण सिंह के बयान पर उन्होंने कहा कि जो कुछ घटित हुआ है उससे ऐसा लग रहा है कि सब कुछ कांग्रेस ने ही रचा था। कांग्रेस खिलाड़ियों की आड़ में राजनीति कर रही थी, जो शर्मनाक बात है। हाँ, मैंने देखी है जो कांग्रेस की एक छोटी सी कैंडिडेट्स की लिस्ट आई है, उसमें कई दागदार लोग हैं। एक सज्जन तो आज भी जेल के अंदर है। फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ऊपर केस चल रहा है।
अभी उस केस में 834 करोड़ रुपए की संपत्ति अटैच हुई है। एक सज्जन नू कांड में इन्वॉल्व हैं और एक और पर भी ईडी का कार्रवाई चल रही है। ये है कांग्रेस की पहचान। इन्हीं लोगों को ढूंढने के लिए वो इतने दिन लगा रहे थे और अभी तो 31 की आई है। अभी बाकी देखिए और कितने नगीने बाहर आते हैं। हरियाणा में आप और कांग्रेस के बीच गठबंधन पर आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने कहा कि बातचीत चल रही है, अभी कुछ भी कहना जल्दीबाजी होगी। आम आदमी पार्टी हरियाणा में लगातार काम कर रही है। हम सभी 90 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। हमारा संगठन जमीन पर मजबूत है। हम 1 से 2 दिन में उम्मीदवारों की घोषणा भी कर देंगे, लेकिन हमें उम्मीद है कि कोई निष्कर्ष निकलेगा। कहाँ से आ रही है? देखिए, हम लोग अभी आखिरी के 5 दिन में तो मेहनत नहीं करना शुरू करेंगे। काम तो चल ही रहा है। वहाँ पे आपको पता है हम कुरुक्षेत्र से लड़े थे सुशील गुप्ता जी, और वहाँ पे उनका वोट भी 5,13,416 वोट था शायद। बहुत कम मार्जिन से डिफीट हुई थी। तो हमारा ये दिखाता है कि हमारा ग्राउंड पर संगठन वहाँ कितना मजबूत है। सीट्स भी हम अनाउंसमेंट भी शायद 1-2 दिन में हो जाए। टॉक्स आर ऑन गोइंग एंड वी आर होपफुल कुछ निष्कर्ष निकलेगा। हाथरस में शुक्रवार शाम को दर्दनाक हादसा हो गया। आगरा अलीगढ़ हाईवे पर शाम के वक्त एक मैक्स गाड़ी और रोडवेज बस में जोरदार टक्कर हो गई, जिसके बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। इस दर्दनाक हादसे में 17 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है, जबकि 16 लोग घायल बताए जा रहे हैं। इस भीषण दर्दनाक हादसे में आगरा खंदौली क्षेत्र के गांव सेमरा का परिवार पूरा खत्म हो गया है। चुन्नसी के परिवार में कुल 8 सदस्य हैं, जिनमें से 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। लोगों की मौत हो चुकी है। देखिए, कल शाम 6:15 बजे एक रोडवेज की बस और एक टाटा मैजिक में टक्कर हो गई थी, जिसमें कि तत्काल ही पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंच गया एवं जितने भी मृतक थे उनका पोस्टमार्टम हेतु हमने उनकी डेड बॉडीज रवाना करी। उसके बाद ही उनके गांव में उनके अंतिम संस्कार हेतु उनकी डेड बॉडीज़ को, शवों को भेज दिया गया। साथ ही साथ जो इतने भी घायल थे उनको उपचार हेतु भेज दिया गया। इसमें जो टोटल काउंट है, इसमें 17 लोग की डेथ हुई है और बाकी 16 लोग इंजर्ड थे, जिनका सभी का उपचार चल रहा है। इसमें अभियोग पंजीकृत करके जो रोडवेज का ड्राइवर है उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित कर ली गई है। मृतकों में कितने बच्चे, कितनी महिलाएं, कुछ जानकारी? देखिए, मृतक में 7 पुरुष थे और 4 महिलाएं और बाकी 6 बच्चे थे। केंद्रीय मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी के राष्ट्रीय सदस्यता अभियान कार्यक्रम 2024 को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी में संविधान के मुताबिक सभी को सम्मान, अधिकार और अवसर है। कोई छोटा बड़ा नहीं है। दूसरी पार्टी में आप तभी मुखिया बन सकते हैं जब आप किसी खास पार्टी या खास जाति से हो, लेकिन यहाँ पीएम मोदी जैसा सामान्य परिवार से आया व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है। हमारी पार्टी में संविधान के तहत जहां अधिकार का समानता है, वही अधिकार के साथ साथ अवसर की भी समानता है। कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, सबको बराबर का अवसर है। बाकी पार्टियों में एक खास परिवार के होगे तभी तुम अध्यक्ष बन सकते हो, एक खास खानदान के होगे तभी तुम अध्यक्ष बन सकते हो, एक खास जाति के होगे तभी तुम अध्यक्ष बन सकते हो। लेकिन यहां पर साधारण परिवार से आने वाले व्यक्ति भी नरेंद्र मोदी जी जैसे भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं, ये संभव था। मध्य प्रदेश के जबलपुर में शनिवार सुबह एक बड़ा ट्रेन हादसा हो गया। सोमनाथ एक्सप्रेस ट्रेन प्लेटफॉर्म पर पहुंचने ही वाली थी कि ठीक 200 मीटर पहले 2 डिब्बे पटरी से उतर गए। इससे यात्रियों में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही अधिकारी मौके पर पहुंचे। हादसा सुबह 5:50 के करीब बताया जा रहा है। हालांकि हादसे के किसी के हताहत या घायल होने की सूचना नहीं है। हादसे के कारणों का पता लगाया जा रहा है। क्या है पूरा मसला, कौन सी ट्रेन है, कितने बजे की घटना है? यह इंदौर से आने वाली ट्रेन थी जो जबलपुर जा रही थी, 22191 इंदौर जबलपुर ओवरनाइट एक्सप्रेस। यह जैसे ही जबलपुर प्लेटफॉर्म नंबर 6 की ओर जा रही थी, तब बिल्कुल ऑलमोस्ट डेड स्टॉप स्पीड पे थी, तब यह डिरेल हुई है। इसके 2 डिब्बे जो शुरू में लगे थे वह डिरेल हुए हैं एवं क्योंकि गाड़ी डेड स्टॉप स्पीड पे थी तो किसी भी यात्री को कोई हानि नहीं हुई है। सभी सुरक्षित हैं, सब अपने घर की ओर रवाना भी हो चुके हैं एवं
यह घटना जो है लगभग 5:50 की है, जब वो ट्रेन प्लेटफॉर्म में एंटर हो रही थी। स्टेशन से जो बिल्कुल आपने बताया कि 5 किलोमीटर की डिस्टेंस से प्राइमरी आप लोग निरीक्षण कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो समझ में आया। बोइंग का स्टारलाइनर स्पेसशिप बिना अंतरिक्ष यात्रियों के धरती पर वापस लौट आया है। यह स्पेसशिप न्यू मैक्सिको के रेगिस्तान में सफल लैंडिंग की। स्टारलाइनर को बर्न के बाद धरती पर उतरने में करीब 44 मिनट लगे। इसकी लैंडिंग के समय वायुमंडल में हीट शील्ड एक्टिव हो गया। इसके बाद 2 पैराशूट के जरिए इसकी सफल लैंडिंग कराई गई। जब स्पेसशिप धरती पर वापसी कर रहा था, उस दौरान ग्राउंड टीमों को ध्वनि तरंगों की आवाज़ भी सुनाई दी। उस दौरान वायुमंडल का तापमान 3000 डिग्री फ़ारेनहाइट रहा। तकनीकी खामी की वजह से पैदा हुए खतरे को देखते हुए स्टारलाइनर नासा के अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुच विलमोर को बिना ही वापस लौट आया है। तकनीकी खामी की वजह से पैदा हुए खतरे को देखते हुए स्टारलाइनर नासा के अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुच विलमोर के बिना ही वापस लौट आया है। दोनों अंतरिक्ष यात्रियों ने 5 जून को बोइंग के स्टारलाइनर से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए उड़ान भरी थी। बिना अंतरिक्ष यात्रियों के स्पेसशिप का वापस लौटना बोइंग के लिए बहुत ही शर्मिंदगी भरा है। गमड्रॉप के आकार का कैप्सूल करीब 0401 GMT न्यू मैक्सिको में व्हाइट सैंड स्पैड हार्बर पर उतरा। इसकी स्पीड पैराशूट जितनी धीमी थी। इसे एयरबैग से कुशन किया गया था। बोइंग के स्टारलाइनर को 5 जून को 8 दिन के मिशन पर स्पेस स्टेशन भेजा गया था। सुनीता विलियम्स और बुच इसमें सवार थे। ये स्पेसशिप स्पेस स्टेशन पहुंच तो गया, लेकिन तकनीकी खामी की वजह से उनका वापस लौटना काफ़ी जोखिम भरा हो गया। इस वजह से उसके लौटने का समय बढ़ा दिया गया। अब दोनों अंतरिक्ष यात्री अगले साल ही स्पेस स्टेशन से धरती पर वापसी करेंगे, लेकिन बोइंग का स्पेसशिप धरती पर वापस लौट आया है। हिंदी समाचार यही समाप्त होता है। मुझे दे इजाज़त। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।